देखिए, नितिन नबीन जी की भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष पद पर जो रहस्यमय नियुक्ति हुई है वो रहस्यमय नियुक्ति। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उस बयान पे मुहर है कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से संघ से कोई सहमति नहीं ली गई और नियुक्ति को लेकर भी कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। संघ के संविधान में भी दो बातें तो मुझे देखने को नहीं मिली, एक कार्य विस्तार और दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष। भाजपा के संविधान में, माफ़ करिएगा, भाजपा के संविधान में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। कार्यकाल विस्तार भी नहीं है, उसमें जो अध्यक्ष के नियुक्ति को लेकर है वो ये है कि अध्यक्ष 3 साल के लिए नियुक्त होगा, उसके बाद फिर उसकी नई नियुक्ति होगी, निर्वाचन होगा। नियुक्ति क्यों होगी? निर्वाचन होगा। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद जो है उस निर्वाचन पे मुहर लगाएगी। 6 महीने में राष्ट्रीय परिषद और 3 महीने में पार्लियामेंट्री बोर्ड करना अनिवार्य रखा गया है भाजपा के संविधान में। अब नितिन नबीन जी को लेके एक तरह तरह की बातें हो रही हैं कि नितिन नबीन जी एक युवा हैं। आप देखिए कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी एक अल्पसंख्यक चेहरा होना चाहिए और हमारे यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में एक ही समाज को देखा जाता है। लेकिन मोदी जी ने अल्पसंख्यक के कोटे को भरा किससे? सिख समाज से। तो जिस आप सवर्ण की बात कर रही हैं कि जहां ये माना जा रहा था कि अभी तक के परंपरा के हिसाब से यदि ओबीसी के देश में सबसे बड़े चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो भाजपा अध्यक्ष के रूप में सवर्ण में कोई ब्राह्मण आएगा। लेकिन उन्होंने सवर्ण में एक कायस्थ को तलाश के लाए हैं और कायस्थ को उन्होंने बना दिया। अब कायस्थ समाज को लेके ये है कि बंगाल, क्या आप ये इस बात को या हम में से कोई इस बात को स्वीकार करेगा कि सिर्फ बंगाल चुनाव के लिए एक व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? और क्या लेकिन एक नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से क्या बंगाल का सारा कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा हो जाएगा? देश का कोई भी कायस्थ समाज, जितना मैं जानता हूं, उनका पॉलिटिकल रुचि एक सीमा तक होती है। वो हमेशा प्रशासनिक तबके पे या संगठनात्मक तबके पे रहना पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। उस नए प्रयोग को जो मैं देखता हूं वो दो तरह से देखता हूं कि यदि इस पे कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं आई तो ये कंटिन्यू होंगे और यदि आपत्ति आई तो इनको बदलना भाजपा के लिए आसान रहेगा, क्योंकि नितिन नबीन जी को बदलने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक डैमेज का खतरा नहीं है। इसलिए नितिन नबीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और अभी जो एक कयास लगाया जा रहा है कि जनवरी में फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी अभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी माननीय सोनिया गांधी जी लंबे समय तक रही हैं। तो कार्यकारी अध्यक्ष की कोई अवधि नहीं होती। अभी जो एक प्रश्न बार बार खड़ा हो रहा था कि कौन बनेगा, वो प्रश्न हल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब चर्चा इस बात पे हो रही कि ये कैसे बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक न एक चर्चा को बढ़ाती रहती है और उसी चर्चा के क्रम में अगला चर्चा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि क्या नितिन नबीन जी रहेंगे या बदले जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।